शब्द कम पड़ जाते हैं जब महादेव का नाम आता है और जब बात महाकाल की हो तो हर सांस में भक्ति का गीत बजने लगता है। स्वागत है आपका एक ऐसे सफर में जहां इतिहास भी है, आध्यात्मिक अनुभव भी। द स्टोरी ऑफ उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से भी जाना जाता था, भारत की 7 मुख्य मोक्षदायिनी नगरियों में से एक है। यहाँ के हर कोने में इतिहास बसता है। ये वही भूमि है जहाँ पे राजा विक्रमादित्य ने राज किया था, जहाँ से काल गणना शुरू हुई थी, समय का ज्ञान शुरू हुआ था। महाकालेश्वर मंदिर का उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। कथा के अनुसार जब उज्जैन नगर पे एक राक्षस का आक्रमण हुआ था, तब महादेव ने स्वयं प्रकट होकर उसे नष्ट किया था। तब से महादेव या महाकाल के रूप में विराजमान है, जो समय के भी पार है। और यहाँ का ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है, जो दर्शन से ही मोक्ष की ओर ले जाता है। हाउ टू रीच उज्जैन पहुंचना बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ के लिए आपके पास काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बाय ट्रेन डायरेक्ट दिल्ली, मुंबई, इंदौर से आपको ट्रेन मिल जाती है, जिसमें आपके 600-700 रुपए लगते हैं। बाय बस भोपाल, इंदौर, दिल्ली से आपको डायरेक्ट बस देखने को मिल जाती है, जिसका किराया होता है 500 से 1000 रुपए। बाय एयर नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर में, जो कि यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है। उज्जैन आने के लिए आपको बस या कैब करके आना होता है। और हाँ, एक प्रो टिप, सुबह की भस्म आरती के लिए एक दिन पहले शाम को यहाँ पे पहुंच के रेस्ट ले लो। मंदिर के पास ही स्टे लेके रुक जाओ। स्टे ऑप्शन, चाहे आप बजट ट्रैवलर हो या फैमिली के साथ आए हो, या आपको लग्जरी स्टे चाहिए, यहाँ पे हर टाइप का स्टे मिल जाता है। यहाँ पे धर्मशाला आपको 200 से 500 रुपए के बीच में मिल जाती है, और बजट होटल आपको 800 से 1500 रुपए के बीच में, और लग्जरी रिजॉर्ट आपको 3 से 5000 रुपए के बीच में मिल जाते हैं। महाकाल दर्शन एंड भस्म आरती। महाकाल के दर्शन कोई आम पूजा नहीं है, ये तो एक आत्मा का उत्सव होता है। भस्म आरती सुबह 3:30 बजे भस्म आरती शुरू होती है, जिसका रजिस्ट्रेशन आपको एक दिन पहले ही करवाना होता है। इस आरती को अटेंड करने के लिए आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेस में आना होता है। मेल्स को धोती पहननी होती है, वुमेन्स को साड़ी। और इस आरती में फोन्स अलाउड नहीं होते, तो अपने फोन को स्विच ऑफ रखना। और यहाँ पे ना आपको श्रृंगार आरती, संध्या आरती, अभिषेक पूजा भी देखने को मिल जाती है। और जब ना महादेव पे भभूत चढ़ाया जाता है तो लगता है कि समय भी रुक गया हो। नियर बाय प्लेसेस टू विजिट। उज्जैन की हर गली में भक्ति का भाव बसता है। यहाँ पे आपको काफी सारे मंदिर देखने को मिल जाते हैं, जो अलग ही अनुभव देते हैं। नंबर 1, काल भैरव मंदिर। महाकाल के कोतवाल भैरव जी को यहाँ पे मदिरा का भोग दिया जाता है। यहाँ पे भैरव बाबा को शराब की बोतल अर्पित की जाती है, जो कि एक अद्भुत रूप होता है। नंबर 2, हरसिद्धि शक्तिपीठ, एक प्रमुख शक्तिपीठ जहाँ मां सती के अंग गिरे थे। यहाँ के दियों का अरेंजमेंट पूरा यूनिक रहता है, जो कि 3 टीयर में लाखों दिए जलते हैं। नंबर 3, रामघाट। शाम की गंगा आरती का अनुभव आप यहाँ पे ले सकते हैं। कुंभ के समय यहाँ पे लाखों लोग स्नान करते हैं। आज भी इस घाट पे बैठे साधुओं के दर्शन से मन शांत हो जाता है। नंबर 4, चिंतामन गणेश टेम्पल, उज्जैन का सबसे पुराना गणेश मंदिर। यहाँ के गणपति स्वयंभू माने जाते हैं, चिंता मुक्त कर देते हैं यहाँ के गणपति के दर्शन। नंबर 5, मंगलनाथ टेम्पल, यही वो स्थान है जहाँ से मेरिडियन 0 लाइन गुजरती है। मंगल दोष निवारण के लिए लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं। यहाँ पे आपको शिव जी का मंदिर, एस्ट्रोलॉजी और कॉमिक एनर्जी से जुड़ा हुआ प्रभाव देखने को मिलता है। नंबर 6, संदीपानी आश्रम, यहाँ पे कृष्ण जी, बलराम और सुदामा ने गुरुकुल में शिक्षा ली थी। अब भी यहाँ का आश्रम शांत और स्पिरिचुअल वाइब देता है। नंबर 7, गढ़ काली का मंदिर, माँ काली का पावरफुल रूप देखने को मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे राजा विक्रमादित्य ने तपस्या भी की थी। इन मंदिरों में भक्ति के साथ साथ इतिहास की जुगलबंदी भी देखने को मिलती है। हर मंदिर, हर घंटी एक कहानी सुनाती है। फूड ऑप्शंस, उज्जैन का बुक सिर्फ प्रसाद तक सीमित नहीं है। यहाँ का स्ट्रीट फूड भी काफी अनुभव देता है। यहाँ पे आप आलू कचौड़ी, पोहा, जलेबी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए एट द एंड बजट का ब्रेकडाउन देखते हैं। ट्रैवल में आपके 1000 से 1500 रुपये खर्च होते हैं। स्टे में आपके 1000 से 2500 रुपये। फूड में आपके 500 से 800 रुपये। लोकल ट्रैवल में आपके 300 से 500 रुपये। पूजा एंड आरती में आपके 300 से 500 रुपये। एंट्री में आपके 200 से 400 रुपये। टोटल बजट आपका 3500 से 6000 रुपये रहता है। और हाँ, अगर आप ग्रुप में आते हो तो कॉस्ट और भी कम हो जाता है, पर भक्ति का मजा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। महादेव के दर्शन सिर्फ आंखों से नहीं, मन से होते हैं। और जब आप महाकाल की नगरी में कदम रखते हो तो समय भी रुक जाता है। उज्जैन सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक यात्रा है। तैयार हो जाइए इस यात्रा के लिए, क्योंकि महादेव आपको बुला रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं जल्दी ही रिप्लाई करूंगा। और हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी वीडियोस अब डेली आ रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में।